हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ देवाशीष एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल स्टैटिस्टिक्स क्यूरियोसिटी। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के रिग्रेशन लाइंस का। न्यूमेरिकल है जिसमें कि रिग्रेशन लाइंस गिवन होती हैं और कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें से। इस तरह के क्वेश्चन ग्रेजुएशन में, जिन पर ग्रेजुएशन में स्टैटिस्टिक्स है उसमें तो है ही इम्पोर्टेंट। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में कई सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ वगैरह के या कई सारी यूनिवर्सिटीज़ के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के एमएससी वगैरह के लिए, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करना है। तो अपने पास क्या है, 2 वेरिएबल्स हैव द रिग्रेशन लाइंस। 2 रिग्रेशन लाइंस हमें गिवन है। अब इनमें से एक तो y ऑन x है और एक x ऑन y, वो हमें पहचानना है, उसको हम देखेंगे आगे अभी। चलिए, तो क्या फाइंड करना है हमें। 2 रिग्रेशन लाइन दे रखी है, फाइंड क्या करना है। एक तो मीन वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि x बार और y बार, कोरिलेशन कोफिशिएंट। मीन वैल्यू फाइंड करनी है x बार एंड y बार, ये 2 चीज़ें फाइंड करनी है। और क्या फाइंड करना है, कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड करना है। और क्या फाइंड करना है, रिग्रेशन वैल्यू ऑफ x करस्पॉन्डिंग टू y इज इक्वल्स टू 50। तो जब हम पहचान जाएंगे कि x ऑन y वाली कौन सी है, तो हम उसमें y की जगह 50 रख के x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। और हमें इन दोनों रिग्रेशन लाइंस को, यानी कि जब इनको ग्राफ पे प्लॉट करें तो उनके बीच का जो एंगल होगा, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो एंगल थीटा हमको फाइंड करना है। तो ये 4 चीज़ें हमको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं मीन। मीन फाइंड करने के लिए अगर नहीं भी पता हो कि कौन सी लाइन एक्स ऑन वाई और कौन सी वाई ऑन एक्स, तो भी चलेगा, क्योंकि एक प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी ये है कि बोथ रिग्रेशन लाइंस जो होती हैं, दोनों जो रिग्रेशन लाइंस होती हैं वो पास करती हैं एक्स बार कॉमा वाई बार, इस पॉइंट से पास करती हैं जो रिग्रेशन लाइंस होती हैं। तो यानी कि जब इस पॉइंट से पास करेंगी तो एक्स की जगह आप एक्स बार और वाई की जगह वाई बार पुट कर सकते हो इन दोनों में। तो आप क्या कर दो, 8x बार माइनस 10y बार, इसे इधर ले आता हूँ, माइनस का 66, 40x बार माइनस 18y बार इज इक्वल्स टू 214। ये दोनों इक्वेशन हो गई। इसको इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, इसको इन जनरल सॉल्व कर दो आप किसी भी तरीके से, है ना। वो जो है ना 5 का मल्टीप्लाई करके ये 40 बन जाएगा। तमाम तरीक़ों से आप सॉल्व कर सकते हो, किसी भी मेथड से सॉल्व करो आप। तो ऑन सॉल्विंग दीज 2 इक्वेशंस यू विल गेट योर एक्स बार एंड वाई बार। ये मैं आपके पास छोड़ दे रहा हूँ, मैं यहाँ पर आंसर लिख दे रहा हूँ क्या है। तो यहाँ पे मीन तो सॉल्व करके आएगा, यहाँ पे एक्स बार तो सॉल्व करके आएगा 13 और वाई बार सॉल्व करके आएगा 17। ओके, ये बहुत इजी था पहला पार्ट। सेकंड पार्ट, ये तो था पार्ट ए। अब सेकंड पार्ट देखिए, ये है इम्पॉर्टेंट। इसमें आपको मेन बात आ रही है, कोरिलेशन कोफिशिएंट आर फाइंड करने से पहले आपको ये पहचानना पड़ता है कि भाई कौन सी वाली इक्वेशन वाई ऑन एक्स है और कौन सी एक्स ऑन वाई। चलिए देखते हैं। तो अभी इसमें क्या करते हैं कि पहले हम लेट कर लेते हैं किसी भी एक को एक्स ऑन वाई, किसी भी एक को वाई ऑन एक्स। तो मैं पहली वाली को 8x माइनस 10y प्लस 66 इज इक्वल्स टू 0, इसे तो मैं वाई ऑन एक्स लेट कर लेता हूँ, वाई ऑन एक्स लेट कर लेता हूँ। ठीक है, जब मैं इसे वाई ऑन एक्स लेट करूँगा तो ये मुझे यहाँ पे y इज इक्वल्स टू की फॉर्म में लाना होगा इसको। तो ये आ जाएगा माइनस का 10y इज इक्वल्स टू माइनस का 8x माइनस का 66। तो y इज इक्वल्स टू 8/10x, माइनस कॉमन लेके कट गया, 8/10x प्लस 66/10। ठीक है, एक तो ये हो गया, हमने इसे y ऑन एक्स मान लिया। अब हम दूसरी वाली को जो ये दे रखी है इसे मान लेते हैं x ऑन y। तो लेट कर लेते हैं 40x माइनस 18y इज इक्वल्स टू 214। यह इसको मैं लेट कर लेता हूँ x ऑन y। तो जब मैंने इसे x ऑन y लेट किया तो इसे x के इक्वल में लेना होगा मुझे। तो 40x इज इक्वल्स टू 18y प्लस 214। तो x इज इक्वल्स टू 18/40 प्लस 214/40। ओके, ये 2 इक्वेशन बन गई। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे भाई मैंने इसी वाली को y ऑन x क्यों लेट की है। तो ये मैंने लेट किया है। अब हमें चेक करना है कि क्या ये जो लेट किया है ये ठीक है कि नहीं। तो क्या करेंगे हम, x का जो कोफिशिएंट है y ऑन x वाली में, वो तो कहलाता है रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x, BYX। और ये जो यहाँ पे y लिखना भूल गया, ये जो y का कोफिशिएंट है
एक्स ऑन वाई वाली में, ये कहलाता है रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई। तो अपने पास बी वाई एक्स तो क्या आ गया 8/10 और बी एक्स वाई क्या आ गया 18/40। ओके, अब मैं क्या करूं, रिग्रेशन कोफिशिएंट है, ये रिग्रेशन कोफिशिएंट है वाई ऑन एक्स और ये रिग्रेशन कोफिशिएंट है एक्स ऑन वाई। अब मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूं, किसका, बी वाई एक्स और बी एक्स वाई का, और मल्टीप्लाई करके जो आंसर आए वो 1 से छोटा आना चाहिए, 0 से 1 के बीच में आना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये जो मैंने अज्यूम किया है इस पहली वाली इक्वेशन को एक्स ऑन वाई वाई ऑन एक्स लेट जो किए हैं दोनों को, ये ठीक है। और अगर मल्टीप्लाई करके जो आंसर आ रहा है वो 1 से छोटा नहीं आया, 1 से बड़ा आया, तो मुझे उल्टा लेट करना होगा। तो 8/10 मल्टीप्लाई बाई 18/40, ठीक है। तो ये तो हो गया 0.8, ठीक है, ये हो गया 0.45। तो देखिए ये क्या है 0.8 है, ये होगा आपका 0.45 हो गया। इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करो तो ये करीब करीब आएगा आपका 0.6, है ना, 0.36 के 036 के समथिंग आएगा ये। तो ये जो वैल्यू है ये 0 से 1 के बीच में लाई कर रही है, ठीक है। तो 0 से 1 के बीच में लाई कर रही है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो क्या नाम है हमने लेट किया है 8x - 10y + 66 = 0 को हमने y ऑन x लेट किया है, और 40x - 18y = 200 x ऑन y, ये जो हमने लेट किया है ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये जो इनका मल्टीप्लाई करके आया है ये मल्टीप्लाई करके 0.36 यानी कि 1 से छोटा आया है। अगर ये मल्टीप्लाई करके 1 से बड़ा आता तो हम क्या करते, हम पलट देते, पहली वाली इक्वेशन को तो हम मानते x ऑन y, और याद रखिए जब हम इसे x ऑन y मानते तो इसको x के इक्वल में क्रिएट करते, इसको समझ रहे हैं। जैसे कि मान लो मैं इसको अगर 8x - 10y + 66 = 0 को x ऑन y मानूंगा तो फिर मैं लूँगा 8x = 10y - 66, x = 10/8, y - 66/8। तो ये जो हो जाएगा 10/8, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x ऑन y। इस तरीके से दूसरी वाली को मैं मानूंगा वाई ऑन एक्स मानूंगा इस वाली को, और वहाँ से मुझे मिलेगा बी वाई एक्स। फिर उन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो आंसर 1 से बड़ा आएगा, क्योंकि ये वाला 1 से छोटा आया है। एक 1 से बड़ा आता है, एक 1 से छोटा, तो 1 से छोटा वाला ठीक होता है। तो पहली बार में ही यहाँ तो हमने सही लेट कर लिया। मान लो अगर हमने इसे लेट किया होता तो वो गलत हो जाता हमारा, ठीक है ना। मैंने बता दिया रीज़न क्या है गलत होने का। तो बेसिकली क्या करना है, ये हमें दोनों बी वाई एक्स और बी एक्स वाई फाइंड कर लेने हैं, दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है। अब इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि ये 1 से छोटा आ गया। अब क्या करेंगे, तो अब एक प्रॉपर्टी होती है अपने पास, क्या प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी ये होती है, प्रॉपर्टी होती है कि बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स = होता है r²। अब ये कैसे आया, अब थोड़ा सा बता देता हूँ वैसे इसको, हालांकि न्यूमेरिकल में ये प्रॉपर्टी आपको याद होगी तो काम हो जाएगा। तो बी एक्स वाई का फॉर्मूला होता है r σx/σy, और बी वाई एक्स का फॉर्मूला होता है r σy/σx। तो सिग्मा वाई से सिग्मा वाई कट गया, सिग्मा एक्स से सिग्मा एक्स कट गया, r इंटू आर r² आ गया बेसिकली। तो ये तो इस तरीके से आया, खैर छोड़िए। तो अभी हमने पीछे मल्टीप्लाई किया था बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स का मल्टीप्लाई किया था, तो वो कितना आया था, वो आया था 0.36। तो यहाँ से हमें क्लियरली पता चल रहा है r यानी कि कोरिलेशन कोफिशिएंट कितना आ गया 0.6। तो ये हमारा हो गया, सेकेंड पार्ट भी हमारा सॉल्व हो गया। हमने मीन फाइंड कर लिया, x बार y बार हमारे कितने आ गए थे 13 और 17, पहला पार्ट हो गया। कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड कर लिया हमने, कोरिलेशन कोफिशिएंट 0.6 आ गया। अब हमें फाइंड करना है रिग्रेशन वैल्यूज़ ऑफ x करस्पॉन्डिंग टू y = 50, यानी कि y की वैल्यू 50 रख के x की वैल्यू क्या होगी। तो ये हम काम कर सकते हैं x ऑन y वाली इक्वेशन हमें पता हो। तो हमारी ये जो x ऑन y वाली इक्वेशन थी वो कौन सी थी, वो थी ये, क्या थी, 40x - 18y = 214, ये थी हमारी x ऑन y। तो 40x - 18y = 214, ये थी हमारी x ऑन y। ओके, तो इसमें हम क्या कर देंगे, इसमें हम y की वैल्यू रख देंगे 50, y = पुट कर देंगे 50, और हमारी x की वैल्यू यहाँ से जब y की वैल्यू हम 50 पुट करेंगे तो जो x की वैल्यू आएगी दैट विल बी द आंसर, ठीक है।
तो जब y की वैल्यू हम यहाँ पे फिर पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 40x इज इक्वल्स टू 40x माइनस 18 मल्टीप्लाई बाई 50 इज इक्वल्स टू 214। तो ये आ जाएगा बेसिकली x इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसको सॉल्व करके बेसिकली आएगा 27, मैं सीधे लिख देता हूँ 27.85 आएगा ये सॉल्व करके। ओके, यहाँ से सी पार्ट हो गया। अब हमें लास्ट पार्ट देखना है। लास्ट पार्ट हमारा क्या है, हमें फाइंड करना है एक्यूट एंगल बिटवीन टू रिग्रेशन लाइंस। तो एक्यूट एंगल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस आर स्क्वायर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई है। ओके, अपॉन आर सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर। क्या है अपने पास, सिग्मा एक्स स्क्वायर और सिग्मा वाई स्क्वायर अपने को पता होना चाहिए। अब देखिए होता क्या है इन जनरल इस तरह के क्वेश्चंस में, इन दोनों में से कोई एक वैल्यू तो दे रखी होती है या दोनों दे रखी होती हैं। अब कोई एक दे रखी होती है तो दूसरी हम फाइंड कर लेते हैं। तो हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में हमें सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 गिवन है। ये पहले मैंने लिखा नहीं था, फिर मैंने देखा बुक से ये चीज़ गिवन है, सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। अब हमें सिग्मा एक्स स्क्वायर 9 गिवन है, कभी कभी दोनों भी गिवन होते हैं, दोनों गिवन होते हैं तो काम थोड़ा आसान हो जाता है। सिग्मा एक्स स्क्वायर 9 गिवन है, पहले मैं सिग्मा वाई स्क्वायर फाइंड करूँगा, फिर हम tan थीटा फाइंड करेंगे। ओके, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू अपने को गिवन है 9, तो सिग्मा वाई स्क्वायर फाइंड करना है पहले हमें। तो देखिए कैसे फाइंड करते हैं। सिग्मा एक्स स्क्वायर 9 गिवन है। अब हम किसी भी एक कोरिलेशन कोफिशिएंट वाले जो फॉर्मूला है रिग्रेशन कोफिशिएंट वाला, उसमें हम वैल्यूज पुट करके निकाल लेंगे। तो जैसे कोई सी भी एक से निकालेंगे, तो बी एक्स वाई से निकाल लेता हूँ मैं। तो बी एक्स वाई अपने को गिवन था, बी एक्स वाई था 18/40। ओके, तो बी एक्स वाई था 18/40। बी एक्स वाई का फॉर्मूला मैंने ऊपर बताया होता है आर सिग्मा एक्स ओवर सिग्मा आई। ये चीज़ है 18/40। इसमें से आर अभी हमने ऊपर फाइंड किया है, कितना है 0.6। आर हमारा कितना है 0.6। सिग्मा एक्स कितना है, जब सिग्मा एक्स स्क्वायर 9 है तो सिग्मा एक्स 3 होगा, 3 सिग्मा वाई इज इक्वल्स टू 18/40। तो यहाँ से हम बड़ी इजीली सॉल्व कर लेंगे। ये 0.6 इंटू 3 1.8 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 18/40 अपॉन सिग्मा वाई। ओके, ये कट गया, 0 से 0 कट गया, ये आपका आ गया 4 आ गया। ओके, सिग्मा वाई, तो सिग्मा वाई तो आ गया 4 और सिग्मा एक्स अपने को गिवन था 3 और 4 की हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस आर की वैल्यू कितनी है 0.6, तो 0.36 हो जाएगा ये, इंटू सिग्मा एक्स सिग्मा वाई कितने हो जाएंगे 4 इंटू 3, ठीक है, अपॉन 0.6, ये हो जाएगा 9 प्लस ये हो जाएगा 16। तो ये जो आप सॉल्व करोगे तो ये बेसिकली आएगा, डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं 0.5। tan थीटा आएगा आपका सॉल्व करके 0.5। तो tan थीटा 0.5 मतलब 1/2 tan थीटा, तो ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 0.5। तो यहाँ से आपको ये डायरेक्ट कैलकुलेटर से आप फाइंड कर सकते हैं। तो ये चीज़ आ जाएगी 26 डिग्री 36, ठीक है। तो दिस इज़ द आंसर। तो बेसिकली ये वैल्यू इतना ही आंसर लिखने से भी सफिशिएंट हो जाता है, कि कैलकुलेटर वगैरह आपने अलाउ होता है नहीं होता, वो डिफरेंट थिंग है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन आपका बेसिकली, कैसे आपको जब आपको टू रिग्रेशन लाइंस गिवन हो तो आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, इसको हमने पूरा डिटेल में देखा है। एक आप वीडियो को, आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और भी आपको कोई भी आइडियाज़ हो हमारे चैनल के लिए, कोई भी आप किसी भी टॉपिक पर या किसी भी न्यूमेरिकल पर वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप उसको बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।